हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी गुड। और अभी दोपहर का टाइम है और मैं इनको स्कूल से लेके आई हूँ। तो 2 बजे उनकी छुट्टी होती है। तो मैं उन दोनों को लेके आई थी, फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और अभी करीबन 4 या 4:30 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय बना के पी है और चाय वगैरह पी ली है। और आज मेरे को निकालना है मलाई का घी। तो मलाई मैंने इकट्ठी कर रखी थी 15 दिन की। और सब्जी तो मैं एक टाइम ही बनाती हूँ, तो वो मैं सुबह बना ली थी और रखी भी है क्योंकि कड्डी बनाई थी। तो कड्डी और दाल हमेशा मेरे से ज़्यादा ही बन जाती है, इसलिए तो सब्जी तो अभी मैं नहीं बनाऊँगी। और बस अभी बेटी गई हुई है बहन के घर और शाम को मैं भी जाऊंगी। बहन का घर मेरे सामने ही है, मतलब मेरे घर के सामने ही है। तो और बस यहाँ पे जो ये दूध था ना कल का, इसको इस प्याले में निकाल दूंगी। और उसके बाद ये भगोनी भी साफ़ करूंगी क्योंकि मैं इसी भगोनी में दूध गर्म करती हूँ, इसलिए। और जी आपसे एक छोटी सी बात भी कहनी थी, क्योंकि लाइफ में जब जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है या मतलब जैसे जैसे समय निकलता है ना हमारी लाइफ का, वैसे वैसे उसके अनुभव भी बढ़ जाते हैं। तो मैंने भी मेरी लाइफ के अनुभव से एक बात जो होती है ना वो सीखी है, वो ये कि लाइफ में कभी भी आंख बंद करके किसी पे भी इंसान को भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, क्योंकि है ना, चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, लेकिन कभी भी आंखें बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो आपके बच्चों के बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में। और किसी भी इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको लाइफ में खुश रहना है ना, तो ये जो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पे आंख बंद करके, और एक किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा कोई अपना हमारा विश्वास तोड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और हम किसी से उम्मीद रखते हैं, किसी के भरोसे बैठे रहते हैं कि यार वो इंसान कर देगा, तो और वो भरोसा, जब वो उम्मीद टूटती है ना, तब भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ठीक है जी। तो यहाँ थोड़ी सी चाय बच गई थी, मैं उसे गर्म रख दूँगी। और क्योंकि ज़्यादा बन गई थी तो मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के मैं ही वापस पी लेती हूँ। और चाय मैंने अभी 4 मतलब 3 साढ़े 3 बजे बनाई थी, तो मेरी सास भी आई थी, तो हम दोनों ने ही पी थी। फिर ये बच गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार और पी लेते हैं। और यहाँ बस मैं मलाई को डाल रही हूँ मिक्सी जार में। और बस यहाँ मैंने घी भी निकाल लिया है फटाफट। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप भी मलाई का घी निकालते हैं और आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अगर सर्दियों में आप घी निकाल रहे हैं ना, तो बस ये है कि सर्दियों में थोड़ा सा गुनगुना पानी करके डाल देंगे ना, तो फटाफट घी आ जाएगा। और गर्मी है तो गर्मियों में ये रहता है कि हम ठंडा जो फ्रिज का पानी होता है या बर्फ़ होता है ना, थोड़ा सा वो डाल दो तो एक बार चलाने पे ही घी आ जाता है। तो जी मैंने 2 बार घी चलाया था और घी मेरा बनके हो गया है रेडी। तो ये मैंने पहले निकाला था क्योंकि मलाई ज़्यादा थी और मेरा मिक्सी जार जो है ना छोटा है, तो एक बार में उसमें घी बनता नहीं है। ठीक है जी। सोच रही हूँ नई मिक्सी लाने का, लेकिन अभी ये चल रही है तो फिर सोच रही हूँ अभी चल रही है जितने चलने दूँगी। और बस यहाँ मेरी देखो ये मलाई का घी, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दबा के मैं इसकी जो एक्स्ट्रा में छाछ होती है ना इसके अंदर, वो निकाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने घी बनने के लिए रख दिया है। और बस मतलब घर के घी की वो नहीं होती ना, घर का घी घर का होता है। अगर हम जैसे अभी हम लाते भी हैं, बाहर से लाते हैं फिर डेयरी का, तो वो लोग भी मलाई का ही निकालते हैं। लेकिन घर पे जो निकालते हैं ना, उस घी की बात ही अलग होती है। और यहाँ बेटी भी आ गई थी बहन के घर से, तो मेरे को इसको भी होमवर्क वगैरह कराना है। लेकिन उससे पहले मैं अपनी बहन के घर जाऊँगी, तो ये भी इसको भी लेके जाऊंगी वापस, क्योंकि घर पे अभी कोई है नहीं, तो इसको किसके पीछे छोड़ के जाऊंगी। और बस यहाँ मेरा फटाफट बन जाएगा घी, और घी बनने के बाद जाऊंगी मैं बहन के घर। और जी इसके बाद मैं आ गई हूँ मेरे रूम में। तो इसको पहनाऊंगी जैकेट, क्योंकि अचानक से ही हमारे यहाँ 1-2 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब इतनी ठंड हो गई है कि मैं फ़र्श पे तो पैर भी नहीं रखा जाता सॉक्स के बिना।
तो मैं तो घर में भी डेली सुबह से लेकर शाम तक सॉक्स और चप्पल पहन के रहती हूँ। और यहाँ देखो, मैं इसको कहती ले जैकेट पहना दूँ, तो बोल रही मम्मा मैं खुद ही पहन लूँगी। वैसे तो मैंने इसको इनर और स्वेटर पहना रखा था, लेकिन ठंड ज़्यादा है तो मैंने सोचा जैकेट भी पहना देते हैं। और अभी बस इसके लगाऊंगी मैं हाथ पैरों पे वैसलीन, और मेरे भी लगाऊंगी क्योंकि सर्दियों में मेरे भी बहुत ज़्यादा पैर वगैरह फट जाते हैं। और बस इसकी ड्रेस को रख दूँगी समेट के। और देखो, इसको पता है तैयार होने का, सजने का बहुत ज़्यादा शौक है। बच्चों को रहता है ना, छोटी लड़कियों को। वैसे देखो कि मम्मा मैं साड़ी पहन लूँ ओढ़नी ओढ़ लूँ, ऐसे मतलब करती रहती है पूरे दिन। ठीक है जी। और बस अभी मैं इसके लगा दूंगी हाथ पैरों के वैसलीन, क्योंकि इसके भी हाथ पैर थोड़े थोड़े फटने लगे हैं और मेरे भी, तो बस इसलिए। और तो जी यहाँ पैरों की लगा ली थी वैसलीन वगैरह, और अब मैं सॉक्स पहनूंगी। बेटी को भी लगा दी थी और मैंने भी लगा ली थी। और बस यहाँ सॉक्स पहना दिए हैं बेटी को भी। और अभी हम जाएंगे मेरी बहन के घर, क्योंकि मैं बहन के जो अभी बेटा हुआ है ना, उसके लिए एक ड्रेस लेके आई थी, तो वो मुझे दे के भी आनी है और देख के भी आ जाऊंगी बाबू को। तो थोड़ी देर में शाम को वहाँ उधर चल ही जाती हूँ घर का काम वगैरह करके। तो अभी देख रही हूँ मैं घी बन जाएगा, फिर उसके बाद जाऊँगी। तो अभी जाऊँगी किचन में, क्योंकि गैस मैंने धीरे कर दी थी तो घी भी मेरा बन गया होगा। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में। तो अभी थोड़ा सा बाकी है, तो बस मैं आपको भी दिखाती हूँ कि बेटे के लिए, उसके बेटे के लिए कौन सी ड्रेस मैं लेके आई हूँ। तो जी चलो दिखाती हूँ कि कौन सी ड्रेस लेके आई हूँ मैं उसके बेटे के लिए। तो ये वाली ड्रेस लाई थी, और ये मैं और मेरी भाभी दोनों ही गए थे ना मार्केट, उसी दिन मैं ये वाली ड्रेस लेके आई थी। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, उससे पहले बेटी ने निकाल ली है और यही आपको दिखा रही है। तो इसके साथ टोपा भी अटैच है। तो ये देखो इस तरीके से है, और ये सर्दियों के हिसाब से मैं लाई थी कि सर्दियों में पहनने का, और थोड़ी बड़ा है साइज कि अगले साल भी उसके काम आ जाएगी। ठीक है, तो अगले साल भी वो पहन लेगा। और जी इसके बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन में। तो घी भी मेरा बन के हो गया है रेडी, तो थोड़ा सा और पकाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख जाऊंगी, फिर आके फिर डिब्बे में डाल दूंगी। तो अभी हम जा रहे हैं दोनों माँ बेटी। तो नहीं दिखा बाबू, दिखा इधर दिखा, अच्छा लगा। देख कितने गेम खेल रहे, टुन्नी नहीं खेलती मेरी। तो यहाँ मेरी सास भी आ गई थी और हम सब बैठ के कर रहे थे बातें। इसके बाद मैं अपने घर जाऊंगी वापस। तो जी इसके बाद आ गई थी मैं अपने घर। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ घी भी मेरा ठंडा हो गया था, और थोड़ा सा फिर मैंने इसको गर्म किया क्योंकि जम गया था, सर्दी इतनी ज़्यादा है। तो हल्का सा गुनगुना किया, तो ये फिर मैंने इसको इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको डिब्बे में डाल दूँगी। ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है बेसन। तो मेरा मन कर रहा था ढोकले खाने का, गुजराती जो ढोकले होते हैं ना वो वाले। तो यहाँ मैं बना रही हूँ खमन ढोकला। तो यहाँ इसके लिए मैंने ले लिया है बेसन, और बेसन में मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक। ठीक है जी। और अभी मेरा मन मतलब खाना खाने का कुछ नहीं था कि मैं ज़्यादा रोटी वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा था ना। तो जब भी मेरा रोटी वगैरह खाने का मन नहीं करता तो मैं इस तरीके से कुछ बना लेती हूँ कुछ भी जैसे। तो बस अभी मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं, और बहुत जल्दी बन जाता है। बस बेसन में थोड़े इस चीज़ों को मिक्स कर लिया है मैंने, और इसको अच्छे से बिल्कुल वो बना लेंगे। बिल्कुल इसमें लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो इससे चम्मच से हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने वो जो आता है ना मिक्स करने का, उससे इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। और फिर मैं रख दूँगी इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा फटाफट बन जाता है। और बस मैंने इसको रख दिया है रेस्ट करने के लिए। जितने मैं इनका तड़का तैयार कर रही हूँ, तो इसमें मैंने डाल दी है राई, हरी मिर्च, और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी सी
चीनी। तो अभी इस डिब्बे में जो चीनी थी ना वो सारी मैंने डाल दी है, क्योंकि इसमें दोबारा मैं चीनी डालूँगी, थोड़ी सी ही थी। और बस इन सबको चला देंगे और इसमें फिर लास्ट में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और एक साइड मैंने वो भी ढोकले बनने के लिए भी रख दिए हैं। तो जो इडली बनाने का आता है ना, इडली जिसमें बनाते हैं इडली का साँचा, उसी में मैं ढोकला बनाऊँगी और उसमें भी अच्छे से बन जाता है। तो उसमें मतलब ढोकले वगैरह बनाने की भी आते हैं ना उसमें साँचे, तो फिर उसी में बनाती हूँ। बस थोड़ा सा साइज में वो ज़्यादा मतलब नहीं फूलते, क्योंकि जितनी उनकी साइज़ होती है ना वो उतने ही फूलते हैं। और अगर हमें ज़्यादा बड़ा बनाना रहता है ना, तो फिर हम जैसे कढ़ाई वगैरह में बना सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था। अभी मैं और मेरे लिए और बेटी के लिए बनाना था, और हस्बैंड आएंगे तो थोड़ा सा वो भी खा लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ इसका ये भी बन के, पानी भी बन के हो गया था रेडी। और बस मेरा ढोकला भी बन के हो गया है तैयार। तो देखो इस तरीके से बन गया है मेरा ढोकला, और आप भी आ जाइए खाने के लिए। और ये गुजराती डिश है, तो कभी कभी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बेसन से मेरी गैस बनती है, तो ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे मना किया है बेसन ज़्यादा खाने के लिए, तो पूरी फैमिली के लिए मैंने ये बनाया है। और हस्बैंड को तो थोड़ा कम पसंद है, लेकिन हम मेरे को ठीक अच्छा लगता है। तो जी यहाँ मेरा ढोकला भी बन के हो गया तैयार। तो आप भी आ जाइए, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। वैसे मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग ना तो लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो देखिए इतना सॉफ्ट बन के जाली वाला ढोकला रेडी हो चुका है, और मैं जा रही हूँ खाने।